हेलो स्टूडेंट, आज मैं जीके से कुछ मुख्य क्वेश्चंस जो आपके पेपर की दृष्टि में बहुत इम्पोर्टेंट है। आईएएस, पीसीएस, लेखपाल, सेक्रेटरी, बीडीओ, एसएससी सबके लिए सभी पेपरों के लिए बहुत उपयोगी है, जो आपको जानना अति आवश्यक है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है, वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जिसमें लिखित विवरण नहीं है वो प्रागैतिहासिक काल होता है। जैसे पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसका युग है 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व तक था। सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण रॉबर्ट ब्रूस फुट महादेव ने 1863 ईस्वी में किया। पूरा पाषाण युग के लक्षण थे कुल्हाड़ी या हस्तकुठार, हैंड एक्स, बिदारणी, क्लीचर और खंडक गणासा का प्रयोग। भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। हथनौरा जो शहर है मध्य प्रदेश से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। ये भी पेपर में आता है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, जबकि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। उच्च पूरा पाषाण कालीन चित्रों में हाथी, बाघ, गेंडे तथा सूअर के चित्र प्रमुख हैं। उच्च पूरा पाषाण कालीन में चित्रों में हाथी, बाघ, गेंडे तथा सूअर के चित्र प्रमुख हैं। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1958 में बीएस वाकणकर ने की थी। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी से 4,000 ईस्वी पूर्व में तापमान में बदलाव आने से जौ, गेहूं, धान जैसी फसलें उगने लगी। नवपाषाण काल 4,000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व से शुरुआत होती है। नवपाषाण कालीन लोगों को बीज का ज्ञान हुआ और इससे वे फसल उपजाने लगे। नवपाषाण काल में अस्थायी निवास तथा कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया गया। तो ये है कुछ प्रागैतिहासिक काल के कुछ ऐतिहासिक वस्तुएं, चीज़ें जिनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है, जो पेपर की दृष्टि में बहुत इम्पोर्टेंट है। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। एक ताम्रपाषाण काल, जिसमें तांबे का आविष्कार हुआ। लौह काल, जिसमें लोहे का आविष्कार हुआ। ताम्रपाषाण काल 3500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक ताम्रपाषाण युग काल कहा जाता है। लौह काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक लौह काल माना जाता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग तांबे और पाषाण पत्थर के साथ साथ प्रयोग करते थे। यह भारत में कई संस्कृतियों का आधार बना है। ताम्रपाषाण काल में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग हुआ तथा प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया गया। साक्ष्य स्थल अति सम्यकाम। लौह काल था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच किया जाता है। लौह काल को 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच किया जाता है या कहा जाता है। इसमें लोहे का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति दोस्तों, स्टूडेंट, ये पेपर की दृष्टि में बहुत इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा संस्कृति से हमें कईयों साक्ष्य मिले हुए हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि
2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु सभ्यता, सर जॉन मार्शल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले तत्वविद थे ये। इन्होंने ही सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का शब्द दिया था, सर जॉन मार्शल ने। ये पेपरों में पूछा है, कई बार आया भी है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है, ये भी कहा जाता है। कांस्य युग सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं, ये है आपकी सीमाएं। ये सीमाएं हैं, ऊपर की तरफ होता है उत्तरी सीमा, नीचे की तरफ होता है दक्षिणी, और इधर पूर्वी सीमा और इधर पश्चिमी सीमा। तो ऊपर की तरफ होता है मांडा, जम्मू कश्मीर, उत्तरी सीमा। इधर है दैमाबाद, महाराष्ट्र, जो दक्षिणी सीमा में है। इधर है पूर्वी सीमा, आलमगीरपुर, मेरठ। मेरठ जो है उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी सीमा। और ये है बलूचिस्तान, सुकांगेडोर, पश्चिमी सीमा, जो ये पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान और भारत का है पश्चिमी सीमा की तरफ। तो ये चीज़ें हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है पेपर की दृष्टि से। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी, ये भी पूछा गया है पेपर में, कई पेपर में ये आते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। उस समय भी शिव की पूजा होते थे, भगवान शंकर की पूजा, भोलेनाथ की पूजा, भगवान महादेव की पूजा उस समय भी होती थी। वृक्ष की पूजा सिंधु सभ्यता के समय भी होती थी, क्योंकि उसके साक्ष्य भी मिले हैं। पहले के लोग भी पूजा पाठ में मगन रहते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपरों में। तो अलग अलग पेपरों में, कोई छोटे पेपर में, बड़े पेपरों में, बड़े कई प्रकार के पेपर हैं इसमें। आप लोगों का जो कंपटीशन की तैयारी में है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपको पढ़ना चाहिए और इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए, जिसके कारण आप अच्छा मेरिट में अपना नंबर लाएंगे, मेरिट बनाएंगे और अपने कंपटीशन को बीट करेंगे। यही सहयोग है हमारा और आप सबका सहयोग है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीकेडी के रिसर्च क्लासेस में आप अपनी उपस्थिति दिया करें। आप लोग अपना सहयोग दिया करें। हमारा जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम छाँट के लाते हैं आपके लिए, जिसके द्वारा आप अच्छा अपना मार्क लाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।